now. It's being recorded now, right? So persuasion is all about changing attitudes, because this is one of the fundamental jobs of advertising, because it tries to alter the attitude of the audience. Tries to change the attitude of the audience, right? And moving towards ahead, emotions, affecting feelings, affective, affective, affective feelings. So you are either experience a brand with your positive feelings and positive emotions or with negative feelings or negative emotions. ठीक है, कंज्यूमर के पॉजिटिव इमोशंस भी होते हैं, नेगेटिव इमोशंस भी होते हैं. मतलब एक बंदे ने अपना वेट कम करने के लिए एक प्रोडक्ट खरीदा, वो उसको यूज करता रहा, वो उसको लगाता रहा, वो उसको खाता रहा, और उसके बाद जब 2 महीने गुजर गए एंड व्हेन ही अगेन रीवैल्यूएटेड हिज वेट, और उसको पता चला कि यार 6 महीने के बाद भी हार्डली 2 किलो मेरा वजन कम हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके नेगेटिव इमोशंस डेवलप हो गए इस प्रोडक्ट के बारे में, इस ब्रांड के बारे में, राइट? तो अगर नेगेटिव इमोशंस हो गए तो इसका मतलब है वो 10 बंदों को मना करेगा कि भाई ये फजूल प्रोडक्ट है, आप मत खरीद. मतलब बहुत सारे लोगों ने वो बेल्ट खरीदी होगी पेट पे लगाने वाली कि जी वो आपकी 6 इंच जो है वेस्ट कम कर देगी, आपका वेट कम कर देगा. बहुत सारे लोगों ने वैसे ऐसी डाइट्स और ऐसे वो फिलर्स और पता नहीं क्या क्या सैशे मिलते हैं वो लेके पिए होंगे इस चक्कर में कि उसकी वजह से उनका जो है वो वेट कम होना शुरू हो जाएगा. बहुत सारे लोगों ने जो है वो मतलब और पता नहीं क्या क्या चीजें करके देखी होंगी कि अपना वेट कम कर लें, हाइट बढ़ा लें, ये कर लें, वो कर लें. वो जितने भी लोग इन तरह की चीजों से कॉन्शियस होते हैं. सो आफ्टर यूजिंग दैट, ईदर यू वुड बी positively associated with the brand or the product, or negatively. Either that brand has created positive emotions with itself or negative emotions. तो ये सारी चीजें. Involvement is a step ahead, creating engagement. कि यार वो अब देखे ना आप खवातीन जो हैं वो जूते हैं उनका लोकल मतलब जो भी लोकली अवेलेबल जूते हैं उनमें से एक फेवरेट. अच्छा, मुझे बीनेश बताए और मुझे जोया बताए और मॉर्निंग से दूसरी साइड से अगर खवातीन बैठी हैं तो मुझे ये बताएं कि आप लोगों का जूता खरीदते हुए पहला ब्रांड आप लोगों के दिमाग में कौन सा आता है? व्हेन यू बाय अल्मास. कौन सा वाला? अल्मास के जूते अच्छे होते हैं. अल्मास का जूता फैसलाबाद में तो नहीं मिलता होगा. नहीं सर, लाहौर से इंपोरियम से मिलता होगा. नाइकी एडिडास एंड नाइकी. एडिडास से नाइकी से 25,000 का एक जूता होता है. स्पोर्ट्स वियर है ना, स्पोर्ट्स सर ये हमारी खवातीन बोली है. ठीक है. और उसके अलावा जो है अब ये सर ECS अच्छा है फैसलाबाद में. लोकली अवेलेबल में आप ECS का नाम आ रहा है. उसके अलावा और कौन सा नाम आ रहा है? मेट्रो इकोनॉमिकल रहता है. हाँ, मेट्रो का नाम आ गया. उसके अलावा स्टाइलो का नाम आ गया. उसके अलावा ये सारी चीजें. अब देखें ना, इन सारे ब्रांड्स के साथ आपने जिंदगी में कभी ना कभी इस ब्रांड का कोई ना कोई जूता बाय किया होगा. अच्छा, अब आप जब उस रोड से गुजरते हैं, वो गुलबर्ग रोड है या वो कोई डी ग्राउंड है, जिधर भी आप लोग जाते हैं, और उधर जब मेट्रो का आप देखते हैं इश्तिहार या उसका कोई बोर्ड देखते हैं, या ECS का या स्टाइलो का या और जो आप लोगों के फेवरेट ब्रांड्स हैं लोकल में, तो आप लोगों की ये नजर रहती है, आप लोगों की एक यू आर ऑलरेडी मेंटली एंगेज्ड विद दैट ब्रांड, क्योंकि आपने उसको यूज किया होता है कि आप देख रहे होते हैं अच्छा यार मेट्रो पे एड कब लगनी है, डिस्काउंट कब लगनी है, उस पर सीजन चेंज होने में अभी कितना टाइम है, या कब वो 40, 50, 60% जितना भी लगता होता है बाय वन गेट वन वो कब लगेगा, राइट? इसका मतलब ये हुआ कि आपका एक एंगेजमेंट है, आपका एक इन्वॉल्वमेंट है उस प्रोडक्ट के साथ, उस ब्रांड के साथ, क्योंकि जूता एक ऐसी चीज है जो आपको हर आए दिन चाहिए और आपने डिफरेंट ड्रेसेस के साथ डिफरेंट तरह का जूता पहन के जाना है. सो दिस इज योर ऑनगोइंग नीड. यू आर परमानेंटली इन्वॉल्व्ड एंड एंगेज्ड विद बाइंग a pair of shoes for yourself. So you are engaged with the brands that offer you different combinations. Conviction is creating certainty, right? Conviction mean when you're sure, when you're certain कि जी नहीं this is the right choice. ठीक है ना? आप जब कुछ लोग होते हैं वो बहुत सारे टची होते हैं, मतलब एक परफ्यूम खरीदने जाना है, अनलेस कि आप एक ब्रांड के साथ अटैच नहीं है
और आपको परफ्यूम बाय करना है, ये बॉडी स्प्रे बाय करना है, वो 250-300-400 का बॉडी स्प्रे है सारा, तो उसके लिए भी आप उसके 35 बॉडी स्प्रे निकाल के आप चेक करते हैं। अब वो 40 बॉडी स्प्रे चेक करने के बाद आपको 3 बॉडी स्प्रे बहुत अच्छे लग रहे होते हैं, फिर उन 3 स्प्रे को आप दोबारा से एक बार ट्राई करते हैं, फिर उसमें से आपको 2 स्प्रे अच्छे लग रहे होते हैं, फिर उस 2 स्प्रे में से आपने डिसाइड करना होता है कि यार मैं ये लूँ या मैं ये लूँ, यार इसका फ्रेग्रेंस अच्छा है, यार इसका फ्रेग्रेंस अच्छा है, यार इसका लॉन्ग लास्टिंग है, यार इसका लॉन्ग लास्टिंग है, यार इसका स्प्रेड कैसा है, यार इसका स्प्रेड कैसा है, यार ये दिखने में कितना खूबसूरत लग रहा है, इसकी बॉटल का डिज़ाइन ये कितना अच्छा लग रहा है, अच्छा यार ये गाड़ी में मैं रखूँगी या रखूँगा तो ये कितना अच्छा लगेगा, यार ये मेरे घर वार्डरोब में कहीं या मैंने अपने ड्रेसिंग टेबल पे या कहीं भी जहाँ मैं यूज में इसको रखता हूँ वहाँ कितना बड़ा अच्छा लगेगा, इसका डिजाइन, इसका पैकिंग। सो अल्टीमेटली यू डिसाइड द वन बॉडी स्प्रे जो आपने बाय करना होता है। अब दैट वाज योर कन्विक्शन, ठीक है, कि नाउ यू आर सर्टेन, नाउ यू आर कन्विक्टेड, नाउ यू आर कन्विंस्ड, नाउ यू आर परसुएडेड कि जी नहीं दिस वाज अ राइट डिसीजन, कि नहीं बिल्कुल ठीक मैंने बॉडी स्प्रे चुना है और ये एग्जैक्टली वही बॉडी स्प्रे which I was looking for. So this is how वो चीजें रहती हैं। Action is the last phrase, motivating behavior। अब action से मुराद क्या है कि आपका behavior इस हद तक motivated हो गया, आपको भूख लगी, आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे पिज्जा खाना है और पिज्जा खाने डोमिनोज पहुंच गए और डोमिनोज वाज द राइट चॉइस, डोमिनोज वाज द अल्टीमेट बिहेवियर व्हेन यू थिंक ऑफ ईटिंग अ पिज्जा, right? So that's your action, that's your behavior. Behavior is when you really behave, when you really buy the product. The fourth category of the response to advertising depicted in figure number 6.6 is action. Action is all about advertisers hope that their advertising will lead to some behavior. उन्होंने कहा डोमिनोज को लग रहा है कि मेरा पिज्जा, मेरा ब्रांड नेम, ये सारी चीजें मेरे कंज्यूमर को इस हद तक अट्रैक्ट करती हैं कि सच एज ट्राइंग, सैम्पलिंग और बाइंग अ प्रोडक्ट, कि वो मेरे प्रोडक्ट को बाय करने के लिए, खाने के लिए, कंज्यूम करने के लिए मेरे पास आ जाता है। सो दिस इज कंप्लीट एडवर्टाइजिंग कम्युनिकेशन मॉडल एंड दिस इज हाउ एडवर्टाइजिंग वर्क्स। इट्स नॉट एज सिंपल कि जी आपने ऐड दिखाया और इधर से आपका प्रोडक्ट बिकने लग गया, नहीं, पीछे बहुत सारे एडवर्टाइजिंग एजेंसी का, स्पॉन्सर का, स्ट्रेटेजी, दिमाग, ब्रेन, एफर्ट्स, वो सारी चीजें लग रही होती हैं और वो अपने कंज्यूमर बिहेवियर्स को, ऑडियंस को, रेसिपिएंट्स को, मीडिया मिक्स को, मैसेज को, इंटरनल एक्सटर्नल नॉइज को वो कैलकुलेट करके, उस पर काम करके, रिसर्च करके वो चीजें आपको दिखाई जाती हैं, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। मैं आज इवनिंग वालों को, ये मार्केटिंग भी वालों को बुलाने का ये था, कल मैं नहीं हूँ, मतलब शायद प्रॉपर बैठने का उस तरह से टाइम ना मिले, तो ये आप लोगों की क्लास हो गई, ठीक है जी? Yes, sir. कोई तकलीफ, मसला, मसाइल? नो सर। नहीं सर, कुछ भी नहीं है। सर इस टाइम नींद बहुत आती है सर। फिर क्या किया जाए? सर आप हमारे काबू में आके हमें लेक्चर दिया करें। हाँ? चल ठीक है यार, चल जा, तुझे छोड़ दिया यार, तूने मुझे फुल टॉस दिया था, लेकिन मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें। थैंक यू। जुगत तो करते थे इधर एक जुगत। चल ठीक है। सर ये जो लेक्चर्स की आप यूट्यूब अपलोड करेंगे? अच्छा मुझे एक मशवरा दो, कमर, दिनेश, जोया, मोहसिन, सब लोग और भी जितने भी लोग हैं, शरून, मतलब मैं लिस्ट नहीं देख रहा होता, मैं बस फाइल जो ओपन की होती है मेरा उधर ही ध्यान होता है। वैसे मैं देख लूं पार्टिसिपेंट्स कौन कौन है, एक मिनट है, चले चेक क्यों। देख लें सर, देख लें। मोहसिन है, उसामा है, हाँ जी, और जमशेद है, शारब जफर है, ये सारे लोग, मुआविया। अच्छा कि यार मैं जो है ना एक लेकिन वो काम यार मुश्किल भी बड़ा है। मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर टाइम मिल जाए तो मैं ना कुछ 3-4 बड़े लेक्चर्स करूं, मतलब अपने तौर पे रिकॉर्ड करूं, जिसमें मैं शायद मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किया था, पता नहीं किसके साथ, यार व्हाइट बोर्ड लगा, हाँ पता नहीं व्हाइट बोर्ड लगा हो और मैं मतलब आपके एडवर्टाइजिंग के फॉर एग्जांपल हमने 8 चैप्टर्स पढ़ने या 9 चैप्टर्स पढ़ने, उन 9 चैप्टर्स के लिए मैं कुछ दो बड़ी क्लासेस कर लूं घंटे की, हाँ, और उस 2 घंटे में या 2.5 घंटे की उस बड़ी क्लासेस में मैं उन 9 चैप्टर से गो थ्रू हो जाऊं और मैं उसको रिकॉर्ड करके दूं और उसकी रिकॉर्डिंग में मैं आपको नजर भी आ रहा हूँ, मेरा व्हाइट बोर्ड भी आपको नजर आ रहा हो, मेरे साथ आपका एक इंटरेक्शन वो बन रहा हो, जैसे आप रिकॉर्डेड एक चीज देखते हैं टेलीविजन पे ना,
वो बना के मैं Yes, उसको sir. अपलोड करूं ताकि Yes, फिर sir. आप ठीक है, sir. हाँ वो 3 बड़ी क्लासेस एक बार देख लेना, उसको डाउनलोड करके रख लें, एक बार देख लें उसको, तो फिर आपकी तसल्ली हो जाए, कोई ऐसी चीज रह ना जाए जो हमने डिस्कस ना की हो। मतलब मैं उसको टच करता हुआ सारे टॉपिक्स को पूरी कोर्स आउटलाइन कोर्स में से गुजर जाऊं। हाँ ऐसा करें। Yes, sir. सर अच्छा आइडिया है। करना चाहिए, जो प्रीवियस सिलेबस है वो भी कवर हो जाएगा। हाँ 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 जी सर। सही, बड़ा अच्छा आइडिया। इसका फायदा ये है कि बार बार सुन भी सकते हैं लेक्चर लेके। इसके लिए अच्छा मुझे बताओ, हम में से कमर, हम में से कोई और ऐसा बच्चा जो फैसलाबाद में रह रहा है और जिसको को कैमरा शैमरा चलाना रखना, को रिकॉर्डिंग शिकॉर्डिंग हम कहीं बैठ के कर लें, वो थोड़ा सा मुझे असिस्ट कर दे इस काम में, कोई ऐसा बंदा है जो सर्विसेज दे सकते हैं? कैमरा शैमरा का जमशेद है इधर? जमशेद असगर है। हाँ सर गर्ल्स के अलावा तो मतलब कि कैमरा अच्छा कोई नहीं चला सकता। सीरियस बात करो यार। हाँ मतलब ना कोई बंदा को कोई बात नहीं, बॉयज भी कोई अच्छी चीज सीख लें तो मेरा ख्याल है कोई नुकसान नहीं है इसमें। अच्छा छोड़ो, बात करो जो कर रहे थे। जमशेद जमशेद अब मेरे साथ सिर्फ जमशेद बात करेगा। जमशेद तुम किधर हो? जी खेल रहे सर वो। जमशेद? यस सर, यस सर। जमशेद तुम्हारे पास कौन सा कैमरा बेटा? सर मेरे पास Redmi Note 9S मोबाइल है, कैमरा कोई नहीं है, झूठ बोल रहे हैं। अच्छा लेकिन तुम्हारा मोबाइल भी को अच्छा ही लग रहा है, अजीब सा नाम है। चाइना का मोबाइल है तो छोड़े। 48 मेगापिक्सल कैमरा इस मोबाइल में। तो उसका स्टैंड हमने एक स्टैंड बाय कर लेना है, एक माइक स्टैंड और माइक बाय। अच्छा जमशेद तुम रहते किधर हो? मैं सर गुलशाह में, बी ब्लॉक। मतलब शाम में यार तुम खासे नजदीक रहते हो मेरे ना। यस सर। तो देखा आपने? हाँ काफी दफा देखा आप इधर राउंड पे। अच्छा, आवाज में डिस्टॉर्शन बहुत है। जमशेद तू ना मुझे तुम अपना मोबाइल, जमशेद तुम्हारी शक्ल में मेरे ज़हन से गायब है, तो मुझे अपना मोबाइल नंबर जो है ना वो उसमें मेरे सेल पे अपना नंबर जरा टेक्स्ट करना, ठीक है? बस आ गया जमशेद, पहुंच गया। जमशेद तुम आसिम नवाज साहब के रिश्तेदार हो ना, या कुछ ऐसा है ना? जी उनका भतीजा हूँ। हाँ उनके रियल भतीजे हो? मैंने अच्छा वो आर्टिफिशियल सर, अनरियल जो होते हैं। हाँ सही, ठीक है। चले जमशेद तुम तो ग्रुप लीडर भी रहे हो यार, तुम्हारा तो नंबर भी मेरे पास हो गया, ऐसे ही है ना? यस सर। तुम्हारी तस्वीर मिस भी हो गई थी उनमें से, वो जो लीडर्स की हमने तस्वीरों का एक बनाया था, वही हो ना तुम? कौन कह रहा है? हाँ चले, मैं आपको ना अभी क्लास के बाद फिर कॉल करता हूँ, अगर कुछ सीन बन गया ना तो फिर उसको कर लेंगे, उससे जरा आवाम इजी हो जाएगी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सही है, जो आप लेक्चर का कह रहे हैं कि आप 2-2.5 घंटे का रिकॉर्ड करेंगे, ये आप यूट्यूब पे अपलोड करेंगे? और कहाँ करूँ, यूट्यूब पे करूंगा जाहिर है। सर ये सही है सर, ठीक है। हाँ ये ठीक है ना? जी यस सर। सर ये वो जमशेद है सर जिसने टीचर्स के पैसों से अपने शूज नहीं लिए थे। यस सर। जमशेद देख इल्जाम ना लगाओ भाई, इल्जाम ना लगाओ। सबसे ज्यादा टिकटों के पैसे मैंने दिए थे सर, 8,000 रुपया। अब तो शूज पुराने हो चुके होंगे यार। चलो यार वो खत्म हो गई। कमर तुम्हारे भी पुराने हो गए हैं। सही है। कमर तुम तो याद उड़ा के तूने कढ़ाई भी खाधी थी। अच्छा चल, आप लोगों ने एंजॉय किया ना, ये काफी है। हाँ प्रोजेक्ट। और दूसरी बात ये है कि जमशेद मैं बेटा आपको कमीशन भी बहुत बनाया है सर। चलो कोई बात नहीं। अच्छा अब दूसरा ये है कि जमशेद मैं तुम्हें कॉल करूंगा यार, फिर अगर हो सका तो कोई मीटिंग करेंगे 10 मिनट है। चले ठीक है सर। चलें, एंजॉय योरसेल्फ जी। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एवरीबॉडी। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच। ओके सर, अल्लाह। अल्लाह।